बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं पुलिस थाने गया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे लिए तो अब ऐसे है कि अदालतें मेरा ऑफिस बन गई हैं। हर रोज़ मैं ऑफिस जाता हूँ जिस तरह, और ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के बार बार पुलिस और GITs की इन्वेस्टिगेशन में भी जाता हूँ। मैं सिर्फ अपनी कौम को आज ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस दौरान मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो मैं 14 महीने से गुज़रा हूँ, मैंने 27 साल पहले तहरीक इंसाफ शुरू तो की थी कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है। मतलब इंसाफ का मतलब ये, इंसाफ अब याद रखें हमेशा कमज़ोर को चाहिए होता है। ताकतवर अपने आप को कानून से ऊपर रखता है। अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन कमज़ोर मुल्क उसका हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि उनको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जंगल के अंदर कमज़ोर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, जो ताकतवर होता है बस उसका राज है। तो इंसानी माशरों के अंदर, जिस तरह मैं आपको बार बार ये चाहता हूँ आपके ज़हनों में चला जाए कि अल्लाह के सारे पैगम्बरों का असल मिशन ही इंसाफ था। और फिर से बता दूं, इंसाफ आज़ाद करता है इंसानों को, क्योंकि उनके हुकूक ताकतवर से उसकी जब तहफ़्फ़ुज़ देता है तो इंसान आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर जाती है। एक इंसाफ के माशरे में अमन होता है, और अमन, इंसाफ और आज़ाद माशरे खुशहाल होते हैं। जो आज आप सारे दुनिया के माशरे देख लें, ये जो भी मगरब, यूरोप वगैरह, ये जो भी खुशहाली है वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। इंसाफ है, आज़ाद हैं, अमन है, खुशहाल है। हमारा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी स्ट्रगल चली थी। तो इन 14 महीने में मुझे सही तरह अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ तो बेचारा कमज़ोर पिस जाता है। यहाँ तो जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उस बेचारा उसको तो वो बिल्कुल नहाता है, उसको माशरा बिल्कुल उसकी हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ कि जो अब हमारे से गुजर रही है, हमारे घरों में घुस घुस के, रिश्तेदारों के बच्चों को उठा के ले जाते हैं, औरतों को तंग बदतमीज़ी करते हैं। कहीं की जगह औरतें भी उठाई हैं, उनसे बदतमीज़ी की है, सेफ लूट लिए हैं, घर लूट लिए हैं, घर तोड़ दिए हैं, बिजनेसेस बंद कर दिए हैं। तो ये जो हमारे से हो रहा है, ये सारे कमज़ोर तबके से होता है पाकिस्तान में, जब वो ताकतवर के सामने उसका टाकरा होता है। आज अंदरूने सिंध आप चले जाएं तो जो वहाँ लोगों का कमज़ोर तबके का हाल है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंसानी माशरे में ऐसे लोगों को कोई नहीं रख सकता। यानी होता क्या है कि वो उनके ख़िलाफ़ जुर्म भी होता है, जुल्म भी होता है, और उन्हीं को फिर उनके ऊपर सज़ा भी मिल जाती है। ये हर जगह है। ये हमारा बदकिस्मती से पख्तूनख्वा में थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरह आप नीचे जाते जाएं, पंजाब, फिर सदर्न पंजाब, फिर सिंध, वहाँ तो कोई कमज़ोर की कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारे लिए मेरा जो आज अज़म है वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है और मजबूत हुआ है कि ये एक जहाद है इंसाफ की। क्यों अल्लाह के पैगम्बरों ने सब ने इंसाफ के ऊपर बात की थी? क्योंकि ये इंसानों को आज़ाद करता है। हमारे लोग ग़ुलाम हैं। हकीकी आज़ादी इसलिए है। और हम सबको, सारों को, मैं सबको कह रहा हूँ कि हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मैं इंशाअल्लाह, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी हो जाए मैं भी हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आपको तैयार होना पड़ेगा कुर्बानी के लिए, क्योंकि आज़ादी घर में बैठ के नहीं मिलती। जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।